प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला 4 के पाठ 7 दो बैलों की कथा पढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है और आज मैं इस पाठ को कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगी। सब बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 42 खोलेंगे। चित्र को देखेंगे। सबसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है और उसके सामने दो बैल हैं। बच्चों, इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है झूरी और उसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों डील डोल में ऊंचे हैं, देखने में सुंदर और काम में चौकस हैं। डील डोल का अर्थ है कदकाठी और चौकस का अर्थ है सावधान। तो दोनों बैल जो हैं वो बहुत ही सुंदर और काम करने में बहुत ही सावधानी बरतते हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए उन दोनों में बहुत प्यार है और वो बिना कुछ कहे एक दूसरे की मन की बात को समझ लेते हैं। झूरी जो है वो अपने बैलों का बहुत ध्यान रखता है और वो झूरी को बहुत चाहते हैं। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, मतलब उनको हैरानी हो रही थी कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। वहां जाकर नई जगह, नए लोग देखकर वो बहुत दुखी हुए और उनका खाने को कुछ भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए जो गया ने उनके आगे खाना डाला, उन्होंने उसको छुआ तक भी नहीं। रात में दोनों ने भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग गए और अपने मालिक के घर पहुंच गए। सुबह जब झूरी उठा तो उसने अपने बैलों को देखा और वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उनको उसने अपने गले लगा लिया। किसने गले लगा लिया? झूरी ने अपने दोनों बैलों को गले लगा लिया। जब बच्चों ने, जो आस पड़ोस के थे, उन्होंने जब उनको देखा, किसको? हीरा और मोती को, तो वो इतने खुश हुए और उन्होंने तालियां बजा बजा कर हीरा मोती का स्वागत किया। परंतु हीरा की पत्नी जो थी वो जल भुन गई। उसे अच्छा नहीं लगा कि हीरा मोती वापस क्यों आ गए हैं और उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, मतलब उनको अच्छा खाने के लिए नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो खुश थे। खुश क्यों थे? क्योंकि वो इसलिए खुश थे क्योंकि वह अपने घर वापस आ गए थे, अपने मालिक झूरी के घर वापस आ गए थे। अगले दिन गया उन्हें फिर से लेने आ गया। इस बार उसने उन्हें गाड़ी में जोतकर ले जाना चाहा। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया क्योंकि हीरा जो था वो बहुत सहनशील था, लेकिन जो मोती था वो बहुत ही गुस्सैल था। घर पहुंचकर गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन भर उनसे काम करवाता और रात को उनको कुछ भी खाने को ज़्यादा नहीं देता और काम ना करने पर उनको खूब मारता पीटता। लेकिन झूरी ने तो उन्हें कभी भी फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था। फूल की छड़ी से ना छूने का अर्थ है कि उसको कभी नहीं मारा था। हीरा और मोती को कभी भी नहीं मारा था, लेकिन गया उन्हें बहुत मारता पीटता था। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों की निगाहें एक दूसरे को देखती, मतलब वो दोनों एक दूसरे को देखते और बहुत ही दुखी रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जो उन दोनों बैलों को दुखी होते हुए देखती थी और उस लड़की को उन पर बहुत दया आती थी और वह रात को कभी कभी उनको रोटी भी खिलाने के लिए देती थी।
उसके प्यार के सामने जो थे वो दोनों बैल जो थे अपनी मारपीट भूल जाते थे, और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था। दोनों ने फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो मोती ने भागने के लिए रस्से को चबाने की और चबा चबा कर तोड़ने की बहुत कोशिश की। लड़की ने देखा कि ये दोनों यहाँ नहीं रहना चाहते, यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए लड़की ने दोनों बैलों की मदद की, उनका रस्सा खोल दिया और उनके भागने में मदद की। जब वह भागे तो लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल भाग गए, बैल भाग गए, और गया उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वो भागते चले गए और गया को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। वह बहुत ही आराम से, मज़े से अपने रास्ते चल रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको एक सांड मिल गया जो बिना वजह उनको मारने पीटने लगा। लेकिन हीरा और मोती ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया और उसका सामना किया और उसको वहाँ से भगा दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में उनको एक मटर का खेत दिखाई दिया। उनको बहुत भूख लगी थी। हरे हरे मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई और दोनों लगे मटर खाने। लेकिन मटर के खेत के मालिक ने उन्हें देख लिया और उनको पकड़ना चाहा। वो दोनों बेचारे भागे तो सही, लेकिन मोती का जो पाँव था वो कीचड़ में धंस गया और वह भाग ना सका। हीरा ने देखा कि मोती संकट में है और हीरा भी वापस आ गया, और खेत के मालिक ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस का मतलब है बच्चों जहाँ पे लावारिस पशुओं को रखा जाता है। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे, जैसे भैंसें, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमज़ोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ ना मिला। कहाँ नहीं मिला कुछ भी? कांजी हाउस में। और उन्होंने वहाँ पर जो जानवर थे उनकी हालत देखकर, उनकी कमज़ोरी देखकर चाहा कि हम इन्हें निकाल देते हैं। इसलिए उन्होंने कोशिश की और दीवार को तोड़ना चाहा। दीवार को ज़ोर ज़ोर से चोटें मारना शुरू करी तो दीवार जो थी वो टूट गई और सब जानवर जो थे वहाँ से भाग निकले। लेकिन हीरा और मोती जो थे वो वहाँ से नहीं भागे और वहीं पे पड़े रहे। लेकिन सुबह जब सबको कांजी हाउस में पता चला कि सारे जानवर भाग गए हैं और हीरा मोती ने उनको भगाने में मदद की है, तो उन्होंने हीरा और मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया और बहुत मरम्मत की मतलब बहुत पिटाई की। और 1 सप्ताह तक उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बस दिन में एक बार पानी पीने को ज़रूर दे देते थे। वो दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियां तक निकल आई थी। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम करने का अर्थ होता है बेटा बेच देना। जिसने हीरा मोती की ज़्यादा कीमत लगाई उसको उन्होंने बेच दिया। लाल लाल आंखों वाले दाढ़ियल आदमी को जब हीरा और मोती ने देखा तो वो तो डर गए और वो उसके साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जाना पड़ा। रास्ते में जब उन्होंने दूसरे जानवरों को खेत में अच्छा अच्छा हरा हरा घास खाते हुए देखा तो उनको बहुत अपनी दशा पर रोना आ रहा था। दोनों को लगा कि ये रास्ता तो बहुत जाना पहचाना है। क्यों लगा उनको ये रास्ता बहुत जाना पहचाना है? क्योंकि जब वो गया उनको लेके जा रहा था तो उसी रास्ते से ही लेकर जा रहा था। वो दोनों जान गए कि इसी रास्ते से हम अपने घर वापस लौट सकते हैं। तो दोनों ने वहाँ से तेज़ तेज़ चलने का फ़ैसला किया, जबकि वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन ना जाने वो ताकत कहाँ से उनमें आ गई कि वो तेज़ तेज़ भागने लगे, दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते अपने मालिक झूरी के घर वापस आ गए। झूरी भी अपने दरवाजे पर बैठकर धूप सेक रहा था। जब उसने हीरा और मोती को घर वापस आते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन जो दाढ़ियल था उसको तो अपने बैल वापस चाहिए थे, क्योंकि उसने बैल खरीदे थे, और वह कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मुझे वापस दे दो। लेकिन मोती ने आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा और दाढ़ियल पर उसने अपने सींग चला दिए। दाढ़ियल डर के मारे वहाँ से भाग गया। ज़रा सी देर में
हीरा और मोती को झूरी ने बहुत अच्छा अच्छा खाने को दे दिया और दोनों मित्र जो हैं वो खुश हो गए और खाने लगे। इतनी देर में झूरी की पत्नी भी वहाँ आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मित्रता जो है वो बहुत ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए और हमें अपने मालिक के साथ सदा वफ़ादार रहना चाहिए। जिस प्रकार हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को बहुत प्यार करते थे और वह उसके बिना नहीं रह सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। जो कहानी के रूप में मैंने आपके सामने इस पाठ को समझाने का प्रयास किया है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर, इस पाठ के शब्द अर्थ करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, इतना मुझे ज़रूर आप पर भरोसा है। तो अगला जो काम है हम अगली कक्षा में करेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मेरा प्यार भरा निवेदन है कि पाठ का वाचन ध्यानपूर्वक करें और उसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।